प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है दिगंबर शुक्ला मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं आसाराम बापू के चला हूँ, मंत्र लिया हूँ, लेकिन जब से उनका सब जेल में गए, सब तरह तरह भ्रष्टाचार मालूम पड़ा, तब से उनके प्रति मेरा अश्रद्धा हो गया। उनसे मैं ज़्यादा श्रद्धा नहीं रखता हूँ। लेकिन प्रेमानंद जी वृंदावन के, उनका एक वीडियो देखा, किसने पूछा आसाराम बापू जी जेल में थे तो उनके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए कि नहीं। कोई शिष्य ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आसाराम बापू जी है, राम है और उनके पत्नी सीता है, इसलिए उनको राम सीता मान करके उनके पूजन करना चाहिए। और जेल की जहाँ तक बात है, परमानंद जी ने कहा कि कृष्ण भगवान भी जेल में थे। जेल तो उसमें क्या हो गया। तो मैं कन्फ्यूज में आ गया हूँ कि बापू जी को जो है मैं गुरु जी से मान के उनकी आदर सम्मान करूँ कि नहीं, मेरा मन नहीं करता है। इसमें आप अपना शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार मेरे को समझाइए। श्री राम। दिगंबर शुक्लाई, आपने तो इस प्रश्न पूछा, हम अगर सत्य शास्त्र प्रमाण के अनुसार बताएंगे कुछ लोग को बुरा लगेगा। मैं तो कितने लोग को ये बोल चुका है कितने बार कि मेरे को ये है ऐसे प्रश्न मत पूछो, केवल भगवान के बारे में पूछो। लेकिन लोग को शंका में पड़ जाते हैं, समाधान के लिए ये पूछने लग जाते हैं, तो बताना पड़ता है, क्योंकि ना हम अशास्त्रीय बात नहीं कह सकते हैं। सबसे तो पहले आप शुक्ल ब्राह्मण है, जहाँ से मंत्र लिए हैं आप आसाराम बापू से, वो मंत्र देने के लायक ही नहीं आपको ब्राह्मण। हमारा शास्त्र में मंत्र दीक्षा किससे लेना चाहिए ये भी विधि सब लिखा गया है। अगर संसार में कोई पूजा पाठ करने वाला भक्ति कोई ब्राह्मण अगर है, वैष्णव, उनसे आप मंत्र ले सकते हैं। या तो कोई संत सन्यासी होकर गृह संसार त्याग कर सन्यासी ले लिया हो, वो किसी भी जाति का हो, उनसे मंत्र ले सकते हैं। लेकिन अगर गृहस्थ में है तो भक्ति पूजा पाठ करने वाला वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए। कोई यादव, विश्वकर्मा, ग्वाल, तिल्ली या पाल, ये सब से मंत्र दीक्षा नहीं लिया जाता है। हमारा सत्य युग से लेकर के कलि युग तक 4 युग में कोई एक आदमी खाली बता दे किसने जा करके गृहस्थ में रहने वाले, संसार में रहने वाले किसी ब्राह्मण के अलावा दूसरे किसी से कोई मंत्र लिया है। क्योंकि ना ब्राह्मण ही गुरु बनने लायक है। अगर संसार में है और वो भी भक्ति पूजा पाठ जप तप करने वाला हो, या तो फिर संसार त्यागी सन्यासी ही गुरु बन सकते हैं। आओ जो है कोई गुरु बनने का अधिकार नहीं है। हाँ, ये जो टीचर है, माँ बाप को भी गुरु कहा गया है। वो जो खाना पीना कैसे खाए, कैसे बैठे, कैसे उठे, संसार की चीज़ सिखाने वाले संसार के गुरु है। अ आ इ क ख ग घ पढ़ाने वाले टीचर है, उसको भी एक गुरु माना जाता है। तो ये सब गुरु जो है सांसारिक गुरु है, संसार की शिक्षा देते हैं। इनसे जो है बहुत बड़ा महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ पर जो बात मैं कर रहा हूँ, मंत्र दीक्षा लेकर के भक्ति करने के लिए वाले, ज्ञान देने वाले सद्गुरु की बात कर रहा हूँ, जिससे मंत्र दीक्षा लेके ज्ञान प्राप्त करके हमको भगवत धाम जाना है, ईश्वर प्राप्ति करना है। तो आसाराम बापू जी इनमें से किसी में भी खरे नहीं उतरते हैं। एक तो आसाराम बापू जी गृहस्थ है, सबसे पहले उनके पत्नी है, उनके बच्चे हैं। पुत्र का नाम नारायण साई, पुत्री का नाम भारती, पत्नी का नाम क्या लक्ष्मी देवी, कुछ ऐसा है। वो संसारिक आदमी है। कोई साधु संत सन्यासी जो 12 हमारा अखाड़ा है या 13 अखाड़ा संत समाज में, वो नहीं आते हैं। एक बार गलती से नासिक कुंभ में जो है उनको ये ज्ञान नहीं था, अखाड़ा के बीच में अपना गाड़ी निकाल लिए, तो साधु लोगों ने तोड़ फोड़ करके उनको जो है गाड़ी फाड़ी 10 गाली सुना के उनको भगा दिया। वो साधु संत महात्मा सन्यासी में नहीं आते हैं, और दूसरे में ब्राह्मण भी नहीं है।
उसके बारे उनके बारे में दो चीज़ें हैं, एक तो जाति में जो है गुप्ता या तेली है, या तो धोबी है, दोनों जाति में है। अब कोई गृहस्थ आदमी हो, जाति में धोबी हो, तेली हो, वो ब्राह्मणों को शिष्य बनाए, ये केवल कलि युग में ये विधर्म ही, जो घोर कलिकाल इसे कहते हैं, अधर्म युग के में ही हो सकता है। जैसे तुलिया जी ने लिखा, शूद्र करई जप तप विधि नाना, बैठे बरासन कहई पुराना, ते विप्रन सन आप पूजा वही, वह लोक निज हाथ नसा वही। घोर कलियुग पाप युग ऐसे आएगा, शूद्र लोग जो है, छोटे छोटे जाति वाले पूजा पाठ भक्ति जप तप करेंगे, बैठ के पुराण चर्चा करने लगेंगे। अब विप्रन सन पूजा वही, ब्राह्मणों से जो है गोड़ छुलाएंगे, ब्राह्मणों को शिष्य बनाएंगे, और वो जो है यहाँ भी अपना सर्वनाश करेंगे और मरने के बाद भी नरक में जाएंगे। इसी तुलसीदास ने लिखा है, सब शास्त्र में लिखा है। इसीलिए आसाराम बापू गुरु बनने लायक नहीं है। ठीक है, अपना भक्ति कर रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, जब तब करते घर में, या 10 आदमी बैठ गए कोई चर्चा करते हैं गांव में, भक्ति की चर्चा, वो बात अलग है। लेकिन ये सब क्या है, आजकल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भागवत के जो वक्ता कैसे होना चाहिए पहले ही लिख दिया गया है कि विरक्त वैष्णव विप्र वक्ता कार्य से निपृह दृष्टांत कुशल धीर, यानी कि वक्ता कैसे होना चाहिए, सबसे पहले विरक्त होना चाहिए, यानी संसार त्यागी सन्यासी साधु होना चाहिए भागवत का प्रवचन करने वाला, और वो भी वैष्णव होना चाहिए, सब शास्त्र पुराण का जो है पढ़ करके ज्ञानी होना चाहिए। अब भागवत का जितना वक्ता आप देखिए सब विरक्त संत है। पहले वक्ता जो है भागवत का सुखदेव, वो विरक्त है। उससे पहले जो है हमारे नारद जी सुनाए थे, व्यास जी को, वो भी नारद जी भी सन्यासी है। सनकादि का नारद जी को सुनाए थे, सनकादि के भी साधु संत सन्यासी है। गोकर्ण जी अपने जो है भाई धुंधुकारी को सुनाया था, वो भी सन्यासी है। कोई गृहस्थ आदमी अभी तो पुराण शास्त्र काल से भागवत किसने नहीं सुनाया था, संसारिक आदमी गृहस्थ परिवार वाले। ये घोर कलियुग में ये सब नौटंकी चालू हो गया है। सब जो है 4 बच्चे पैदा करके अपने औरत को जो है बगल में बैठा के क्रीम पाउडर लगा के सब भागवत कार बन गए हैं। 2 ठो तो लड़की ऐसे है, भागवत कथा करते करते उनको इतना जो है चर्बी चढ़ा, इतना काम का सुख बाण उसको मारा कि जाके एक तो शादी कर लिया चित्रलेखा करके, और दूसरा जया किशोरी है, अभी उसको खुजली हो रहा है, शादी करने के लिए ढूंढ रही है। अब बताओ, भागवत का वक्ता हो करके भागवत कथा प्रवचन ज्ञान छाट के कोई शादी करने के लिए जाता है? क्योंकि ना ज्ञान है नहीं, कुछ कोई भक्ति भजन है नहीं, बस आकर रट करके अपना कथा प्रवचन चालू कर दिया। परमहंस संहितायाम में परमहंस ज्ञानियों के सब विरक्त लोग के भागवत है, लेकिन आज गृहस्थ लोग उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। पैसा कमा कमा करके 10-10 लाख 20-20 लाख अपना ले करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, और अपने जो है लड़के लोग को विदेश में पढ़ा रहे हैं, अपना मौज कर रहे हैं। ये भेड़ा पब्लिक जो है ये सब जानता नहीं कुछ। तो कहने का मतलब है, शास्त्र में कुछ ऐसे बताया गया कौन गुरु बनेगा, कौन वक्ता बनेगा, कौन क्या बनेगा, लेकिन ये भेड़ा पब्लिक को कुछ मालूम नहीं है। जहाँ पर देखा थोड़ा भीड़ भाड़ है, थोड़ा तिलक लाए कोई बैठ गया, थोड़ा कोई नेता फेता कोई आ गया, कोई फिल्म स्टार फार आ गया, सोच लेते कि इससे बढ़कर कोई और संत है ही नहीं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, ये सबसे सावधान रहे। अब जहाँ तक आसाराम बापू है, वो गुरु बनने लायक नहीं है, गुरु ने कुछ नहीं है। अगर आप शुक्ला ब्राह्मण हो, ये कौन सा आपको बुद्धि किसने भ्रष्ट कर दिया जा करके एक जो है गृहस्थ आदमी से और एक जो है छोटे जाति के आदमी से मंत्र दीक्षा आपने ले लिया। इसलिए आपका मंत्र दीक्षा ये भ्रष्ट है, कोई दीक्षा फिक्षा कुछ नहीं है। मैं अगर आप चाहते अपना कल्याण किसी संत साधु महात्मा या कोई वैष्णव भक्ति वाला ब्राह्मण से जा करके हरे राम कृष्ण राम का कृष्ण का किसी का मंत्र लेकर के विधिवत फिर अपना जो नया जीवन शुरू कीजिए। शास्त्र में गुरु को त्याग करने के लिए भी बताया गया है। अगर गलत फहमी से किसी कारण से हम गुरु को गलती से आपको बना दिया, अगर मालूम पड़ा कि ये गलत है, तो फिर उसको त्याग करके जो है निषिद्ध गुरु भी, गुरुओं में निषिद्ध गुरु भी आता है हमारा गुरु गीता में, उसको त्याग कर सकते हैं। बलि गुरु तजु कंत ब्रज वनिता भय मुद मंगलकारी। बलि राजा ने देखा कि गुरु हमारा भ्रष्ट है, हमको भगवान से दूर कर रहा है,
राक्षस का पक्ष ले रहा है, अधर्म का पक्ष ले रहा है, तब तो बलि ने गुरु को त्याग कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, आपको मैं अगर सही रास्ता बताऊं, भले ही बहुत लोग बुरा लगे, हम कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जो है ब्राह्मण हो करके आसाराम बाबू से मंत्र लिए हो, ये आपका मंत्र दीक्षा नहीं है, आप निगुरे हो अभी तक। ये शास्त्र विधि नहीं है, शास्त्र विधि का पर है। जो शास्त्र विधि मत्सर्जम क्रियते काम कारतः, जो शास्त्र विधि को त्याग करके मनमानी इच्छा से अपने मन के अनुसार जो आचरण करता है, न यहम सुखम न पर, न यहाँ सुख मिलेगा न परलोक। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित, भगवान गीता में कहा, इसीलिए शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। तो सबसे पहले आपका मंत्र दीक्षा नहीं है, ये एक भ्रष्ट, एक गलत फहमी है। इसलिए आप विधिवत किसी संत साधु महात्मा या ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण से मंत्र दीक्षा लीजिए, रामकृष्ण आदि का। ये आसाराम बापू फापू ये सब त्याग कर दी, छोड़ दिए, सब ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ तक है प्रेमानंद जी का बात है कि आसाराम बापू राम है, सीता है, ये है कह कर जो उनकी बड़ाई कर रहे हैं, उनको जो है अगर नहीं करेंगे इसे कि ना, बापू जी के फॉलोअर्स बहुत है, इनके फॉलोअर्स बहुत है, चाहने वाले हो गए, अगर एक शब्द बोल ले तो इनका इतने सब्सक्राइबर है, पूरा दुनिया में फैल जाएगा, तो सब जो है आसाराम बापू के चेला लोग जो है गाली देने लगेंगे। इसलिए भाई सबके मुँह में सबकी बड़ाई करना इनका एक आदत बन गया है। मुसलमान आ जाए तो उनकी बड़ाई, ईसाई लोग आ जाए तो उनकी बड़ाई, जो आ जाए उनकी बड़ाई। एक पत्नी ने पूछा, पति पत्नी, हम लोग पति पत्नी बहुत प्रेम करते हैं, कैसे हम भक्ति करें ना? आप इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, पत्नी से इतना प्रेम करो कि पत्नी में भगवान दिखाई देंगे। आज तक दुनिया में किसी ने पत्नी से प्रेम करके भगवान को पाया है? अगर ऐसे होता, तुलसीदास से पत्नी प्रेम कोई बड़ा है? पत्नी को त्याग किया तब पाया कि पत्नी प्रेम करने से मिलता है। लेकिन ये सब क्या है, मन और मुँह देख करके अपना काम बनाना है। तो कहने का मतलब ये है, मैं सही रास्ता बताने वाला हूँ, किसको बुरा लगे अच्छा लगे। प्रेमानंद जी जो है, जो कह रहे आसाराम बापू राम है, सीता है, उनको मान कर पूजा करे, ये उनका मुख्य लक्ष्य है कि अगर नहीं कहेंगे तो सब खिलाफ फलक हो जाएंगे। अब क्या बोला उनने, एक वीडियो भी भेजे हैं आप, वो कह रहे हैं वीडियो में प्रेमानंद जी कि भगवान कृष्ण भी जेल में थे। अब उनको गाली देकर कहूँ क्या कहूँ, मूर्ख को जो है अपने को बड़ा संत समझता है। भगवान कृष्ण का जेल में होना और आसाराम बाबू का जेल होने में फर्क नहीं है। भगवान कृष्ण केवल 10-15 मिनट के लिए जेल में, वहाँ पर उनके माँ बाप थे इसलिए पैदा हुए, और वहाँ पर प्रकट होते ही सब गेट खुल गया, और उसी में से निकल कर वासुदेव लेकर गोकुल में छोड़ के आ गए। तो आसाराम बापू के लिए 13 साल हो गया है, गेट क्यों नहीं खुल जा रहा है? उसको आसाराम बापू और भगवान कृष्ण का जेल का बराबर है। तुलसीदास जी भी जेल में थे। जब अकबर ने कहा कि आप मेरे को चमत्कार दिखाओ, तो तुलसीदास जी ने कहा मेरे पास कोई चमत्कार नहीं, तो उसको जेल में डाल दिया। लेकिन जैसे में जेल में डाला, 24 घंटा होते ही जो है हनुमान जी को स्मरण किया, हनुमान जी 1 करोड़ बंदर लेकर के चढ़ाई कर दिया। तुरंत जो है अकबर चरण में गिर गया, क्षमा मांगा। अब तुलसीदास का जेल में गए, तुरंत 1 दिन के अंदर ही उनको ऐसे चमत्कार हुआ कि छोड़ दिया। और ये 13 साल से जेल में है, वकील से जो है बिल भी मिल नहीं रहा है, वकील से हाथ पर जोड़ रहे हैं, जज से हाथ पर जोड़ रहे हैं, रो रहे हैं। आसाराम बापू जी का जेल में जाना और तुलसीदास जी का जेल में जाना एक ही है। हमारे दक्षिण भारत में एक संत हुए भक्त पद रेणु, उनको भी गलत फहमी में चोरी केस में जो है राजा ने जेल में डाल दिया। खाली रात भर बीता नहीं, तुरंत भगवान कोप में आकर के जो है एकदम चाबुक मारा राजा को। मूर्ख, मेरे भक्त को तुमने जेल में डाल दिया ना, महाराज ऐसे ऐसे सच। जाकर उनको जो है जेल में निकाल कर उनको सम्मान दे करके, सम्मान के साथ उनको आदर दे के विदाई करो। तुरंत जो है राजा जो है सपने में उठा, और उठ कर जाकर उनको जेल से निकाल के उनके चरण में गिरे, क्षमा मांगा। अगर आसाराम बाबू के पास शक्ति होता, राम होते, सीता होते, बड़े सिद्ध पुरुष होते, जिस दिन उनको जेल में डाला गया, दूसरा तीसरा चौथा दिन ही उनको जो चमत्कार हो जाना चाहिए। और 1 लाख हनुमान चालीसा उनके शिष्य लोग को ये बम्बई में ही जो है पाठ करके हवन कराया। छुटे बंदी महासुख होई,
ये हनुमान चालीसा जो कोई पढ़े तो उनका बंदी छूट जाएगा, ये तो हनुमान चालीसा में लिखा है। 1 लाख हनुमान चालीसा पाठ गया, हनुमान जी फोन में कोई नहीं सुने, क्योंकि ना एक अपराधी जिसने अपराध किया है, 1000 अपराधी, उनको जो है हनुमान जी का कोई नहीं सुनेगा। अब कृष्ण और के साथ जेल में और इनके साथ जेल में तुलना कर रहे हैं प्रेमानंद जी। अरे एक तो गृहस्थ आदमी है, छोटे जात का है, तुम संत का वेश बना करके दुनिया को ठग रहे हो, है ब्राह्मणों को शिष्य बना रहे हो, है उनके पास में जमीन हड़पने का जो है कैसे है, उनके पास हत्या करने का कैसे है, बलात्कार करने का कैसे है। सबसे बड़ा ठीक है मान लीजिए बलात्कार जमीन हड़पाई छोड़िए, ये सब मान लीजिए नहीं है। सबसे बड़ा चीज उनके पास ये है, खराबी है कि उनके कोई भी आश्रम में भगवान का कोई फोटो पूजा नहीं होता है, उन आसाराम बापू की ही फोटो पूजा करते हैं लोग। हैं यही भगवान हो गए। जो भी चेला उनके देखो, सब चेला लोग उनका जो है उनका ये फोटो आरती उतारते हैं। कितने बार मैं बोला तुम ये क्या करते हो? अरे भगवान का साथ में फोटो रखो, उनका पूजा करो, बाद में गुरु मना है तो उनको पूजा करो ना, यही हमारे लिए भगवान है। इतने हठिया और दुष्ट सब उनके चेले लोग हैं। बताओ, भगवान को हटा दिया और वो बन गए भगवान के ऊपर वो बन गए, इसलिए भगवान की कोप हुआ है। ये भगवान के कोप से सब हुई है। और उसको जो है प्रेमानंद जी कह रहे हैं ये राम है सीता है। अरे ठीक है, मान लीजिए किसी ने पूछ लिया आपको, तो आपको ये बताना चाहिए, अगर बताना नहीं आता है तो मेरे से सीखो कैसे बताया जाता है। उनको ये बताना चाहिए ठीक है भाई, आपने अगर मंत्र ले लिया, भगवान का नाम ले लिया, अब भगवान से मतलब रखो, भगवान का नाम जपो, वो क्या है कैसा है उनकी ओर ध्यान मत दे करके आप जो मंत्र मिला उसका जप करो, उनका ध्यान करो, भगवान से आप मतलब रखो। गुरु अपने क्या किए क्या नहीं किए क्या नहीं उससे मतलब न रख कर ऐसे भी कह सकते पूरा ठीक था, लेकिन नहीं नहीं नहीं, उसको राम मान लो, उनकी सीता मान लो, ये सब जो है बकवास करके जो है ये प्रेमानंद जी सारा दुनिया में एक अधार्मिकता फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और ये पागल लोग जो है बस बहुत बड़े महापुरुष आ गए हैं, उनके वाणी में बड़ा रस है, बड़ा ये है ये, जिसके चापलूसी से बात कर लेंगे, जिसका थोड़ा बड़ाई कर देंगे, उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमारा हमारा संप्रदाय का बड़ाई किया, हमारे साथ बड़ाई किया है। मैं पूरा A to Z बात बता देता हूँ, कुछ भी उनके पास ना कोई दैवी शक्ति है, ना उनके पास कोई शक्ति है, ना कोई सिद्धि है, ना कला, कुछ नहीं है। खाली अपना वाणी कह करके लोग को बेवकूफ़ बना रहे। एक बात ध्यान सुन लीजिए, क्योंकि ना जो अवतारी पुरुष होते हैं, जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, उनके चाल बोल चरण, उनका व्यवहार उनके अलग होते हैं। ऐसे चापलूसी बात नहीं करते हैं, मुँह देखी सत्यवाद वो कहते हैं। इसलिए आपने पूछा मेरे को क्या करूं, तो आप जो है अगर अपना कल्याण चाहते हैं, ये बापू जी को छोड़िए, एक कोई साधु संत महात्मा सन्यासी या कोई वैष्णव जो भक्ति वाले पूजा पाठ करने ब्राह्मण से राम कृष्ण आदि का मंत्र दीक्षा लेकर के फिर दोबारा जीवन को शुरू कीजिए। वो आपने गलत फहमी में फंस गए थे, निषिद्ध आप गुरु के पीछे पड़ गए थे। गुरु गीता पढ़िए, उसमें लिखा है निषिद्ध गुरु एक होता है। जो गुरु जो है भ्रष्टाचार करता है, ये करता है, भगवान के जो शास्त्र विरुद्धाचरण करता है, उसको जो है निषिद्ध गुरु कहा गया है। इसलिए आप अपना जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो हरिनाम जप करके अच्छा के सदगुरु बना करके। जय श्री राम।